हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। फाइनली बहुत दिनों बाद मैं वापस आ गई और फाइनली हमारा माय आइडल से डीमन मंगा का नेक्स्ट एपिसोड अपडेट तो हुआ। ये मंगा इतना देर से अपडेट होता है, मुझे पता है आप लोग एपिसोड का इंतजार करते हो, पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जब तक मंगा अपडेट नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी से नहीं डाल पाऊंगी। तो आप लोग प्लीज इंतजार करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम जियांग को देखते हैं, जहाँ पर जियांग बाकी स्टूडेंट के साथ पेंटिंग क्लास कर रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है, जब से उसने जेमी की दादी से मिला था उसके बाद जियांग जेनजी को नहीं देखा और उसे कोई बुरा सपना भी नहीं आया। जब उनका टीचर अंदर आकर कहता है क्लास में मॉडल फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है, इसीलिए छात्रों को पहले खुद को तैयार करना चाहिए। जियांग अपने ख्यालों में खोया हुआ था। वो अपने मन में सोचता है, अगर शैतान असली है फिर मैंने जो सपना देखा क्या वो भी सच है। और फिर वो उस लेडी की बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर वो लेडी जियांग से कह रही होती है, दुष्ट लड़के के लिए एक शुद्ध आत्मा वाला शरीर एक खजाना है जिसका सामना किया जा सकता है लेकिन मांगा नहीं जा सकता। तुम्हारा शरीर अपनी क्षमताओं को बहुत बढ़ा सकता है। आत्मा शैतान को अपनी प्रतिभा के स्तर सीमाओं को तोड़ने और सीधे एक नए स्तर तक पहुंचने की अनुमति भी दे सकती है। तुम्हें पाने के लिए राक्षस एक दूसरे से लड़ सकते हैं, जिसे अंतहीन प्रतिस्पर्धा शुरू हो सकती है। ये तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए आपदा ला सकता है। तुम्हें उसे मार डालना होगा ताकि तुम जिंदा रह सको। वो अपने ख्यालों में इतना ही खोया हुआ था, तभी वो ध्यान नहीं देता और उसके हाथ में जो चाकू था उसे कट लग जाती है, जिससे उसे ब्लीडिंग होने लगती है। जियांग जल्दी से वहाँ से उठते हुए वॉशरूम की ओर जाता है और वो अपनी उंगली को धोते हुए अपने आप से कहता है, इस तरह का चीज का सामना करना। तभी वो जेनजी को डीमन फॉर्म से बाहर आते हुए देख बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वो उसे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जेनजी जियांग के पास जाकर उससे कहता है, क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। और वो उसके हाथ को पकड़ता है, कटी हुई उंगली की ओर देखते हुए कहता है, क्या हुआ, इतना सारा खून। और वो जियांग के कटी हुई उंगली को लिकड़ने लगता है, जिससे जियांग चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो। जेनजी उसकी उंगली को अपने मुंह से बाहर करते हुए जियांग से कहता है, ये तो बस चोट ठीक कर रहा है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, जाने दो, तुम मुझसे डरते हो। और जियांग के पास जाते हुए कहता है, जाहिर तौर पर वो अपनी नींद में मेरे बारे में बहुत भावुक था। तभी जियांग उस लेडी की बात को याद करता है, तुम्हें उसे मार डालना होगा ताकि तुम जीवित रह सको। और वो उसके हाथों में जो चाकू था वो जेनजी के सीने पर रखते हुए आंखें बंद करके कहता है, जाने दो, नहीं तो मैं ये खंजर तुम्हारे दिल में उतार दूंगा। जेनजी चाकू को कसकर पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम सच में माइंड टेस्टर बनना चाहते हो। फिर से कहता है, मैं वास्तव में नहीं देख सकता, तुम्हारे पास क्षमता है, दुर्भाग्य से तुम सफल नहीं होगे। क्या उस व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा जिसने तुम्हें यह चाकू दिया है। सिर्फ वही इंसान जो मुझे सचमुच प्यार में डाल सकता है। जब मैं भावुक होता हूँ सिर्फ तभी तुम मेरे दिल में खंजर डाल सकते हो। जियांग के हाथों से वो चाकू नीचे गिर जाता है और वो अपने मन में कहता है, मैं ये पहले ही जानता था, आज मैं बस इसे आजमा रहा हूँ। लेकिन ये चेहरा भी है। जेनजी उसके फेस को पकड़कर कहता है, तुम सिर्फ एक इंसान हो और मेरे लिए तुम एक मिठाई से ज्यादा कुछ नहीं हो। एक एक कर जेनजी जियांग को किस करने लगता है तो जियांग दूसरी बार फिर से जेनजी के लिप्स को बाइट कर लेता है। जेनजी ब्लड को लिकड़ते हुए कहता है, अब हम भी कर रहे हैं। जियांग ब्लश करते हुए अपने मन में कहता है, क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि पिछली बार मैंने उसे काटा था और इस बार भी मैंने उसे काट लिया। जेनजी वहाँ से गायब होने लगता है।